इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर किंजा आफ्ताब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हमेशा की तरह आप फ्रेश और बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखने वालों को भी बता दीजिए कि चेहरे को फ्रेश कैसे रखना है, हाइड्रेट कैसे रखना है, और रमज़ान में जब आपकी नींद मुतासिर हो रही है, आप पानी भी कम पी रहे हो, तो क्या ऐसा करें? जी बिल्कुल। देखिए, रमज़ान तो मैं कहती हूँ बहुत ही बाबरकत महीना है जिसमें स्किन की सारे मसले बहुत अच्छे हल हो जाते हैं। अच्छा। अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर का ख्याल रखें, और सिर्फ खाने पीने की आदत ही ठीक करने से आपके स्किन के मसले मेरी तो एक्ने ठीक हो जाती है। अक्सर एक्ने के ब्रेकआउट्स ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप पकोड़े ना खाएं बस अफ्तारी में, और साथ में आप अपने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें चेहरे पे लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी। अब लगाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हैं? जैसे आपके पास विटामिन सी के बहुत सारे सीरम्स हैं, या ऐसे मॉइस्चराइजर्स हैं जिनमें हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, या आपके सेरामाइड्स हैं। तो ये सब लगाने से आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड रहेगी। और इसके साथ खाने पे ख़ास तवज्जो दें। खाना अपना बिल्कुल थोड़ा सा कर लें और उसमें बिल्कुल क्लीन ईटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके जो भी मसाइल हैं, एक्ज़ेमा के मसाइल हैं, एक्ने के मसाइल हैं, क्योंकि हमारे सारे सिस्टम्स क्लेंज हो रहे हैं रमज़ान में, रोज़े के साथ, फास्टिंग के साथ, तो आपकी स्किन भी क्लेंज होती है। सबसे ज़्यादा ना डार्क सर्कल्स का इशू आता है रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि आप नींद भी पूरी नहीं कर रहे हो, आप चिकनाई वाली चीज़ें भी खा रहे हो, आप पानी भी नहीं पी रहे हो, तो डार्क सर्कल्स का हल क्या है? जी बिल्कुल, डार्क सर्कल्स का इशू आता है। उसमें हमें ये करना चाहिए कि जैसे ही आप इशा की नमाज़ पढ़ें तरावी के बाद फ़ौरन सो जाना चाहिए। हमें वो जो लेट नाइट जागने वाला चीज़ है वो आपकी डार्क सर्कल्स को बढ़ा देती है। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कम से कम 6 to 8 आवर्स आपकी स्लीप के होने चाहिए। अगर वो आपको कॉन्टीन्यूसली नहीं मिल पाते तो एक सोजन डेवलप हो जाती है, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है आपके जिस्म के अंदर। तो उसके साथ साथ आपके डार्क सर्कल्स, आई बैग्स बन जाते हैं, ये भी इसी का नतीजा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो फ्लूइड रिटेंशन और इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ जाती है बॉडी में कि आप थके थके और आई बैग्स और सोजन रहता है, तो वर्म आ जाता है आपकी बॉडी में। तो इसलिए हमेशा अपनी रूटीन थोड़ी सी सेट रखें। कम से कम 6 आवर्स की स्लीप आपकी नाइट की होनी चाहिए, और कोशिश करें सहरी खा के सोएं मत। आप अपनी तिलावत करें, कुछ चहलकदमी करें हल्की फुल्की, और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है कंजा? लोग आजकल, आपको पता है ट्रेंड आप समझ लें कि वो जाग रहे होते हैं सारी रात के, जनाब सहरी करके सोएंगे। जब सहरी तक वो पहुंचते हैं ना, फिर उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि फौरन नमाज पढ़ते ही सो जाएं। उसके बाद उनके लिए जागना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये स्कूल गोइंग बच्चों ने मैं तो ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 9 o'clock होते हैं तो बेड टाइम है, सबका लाइट्स आउट, तो 9 o'clock से 4 o'clock तक एक सोने के 6 आवर्स हमें मिल जाते हैं। तो इसी बात पे मैं फोकस कर रही हूँ कि आप अपने आप को उस रूटीन का हिस्सा बनाएं। कहा भी जाता है कि सबसे अच्छी नींद है वो 9 से 4 है। 9 से 4 है बिल्कुल, क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज होते हैं बच्चों में, खासतौर पे ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं कि 9 o'clock पे रिलीज होते हैं। अगर उसके पहले बच्चे नहीं सोएंगे तो बेशक उनके कद में, उनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा। मैं तो कंजा ये सोच रहा हूँ, आपने कहा ना 9 to 4 हमारी भी रूटीन है, तो मैं सोच रहा हूँ 4 बजे उठ के सहरी तैयार करना और सहरी खा भी लेना, ये किस तरह से मुमकिन है इतने कम वक्त में? जी, अगर आप सहरी को बहुत सिंपल रखें तो खाना मुमकिन है। जैसे आपने पहले भी कहा, बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। तो सिंपल में क्या होना चाहिए? देखें, सिंपल से ऐसे है कि दही का इस्तेमाल होना चाहिए। दही के अंदर ही आप कुछ फ्रूट्स काट के डाल लें, कुछ नट्स का इस्तेमाल कर लें, तो वो एक कंप्लीट सहरी है। उसके साथ आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और साथ में दही में फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा। और दही की एक प्याली का इस्तेमाल सुबह सहरी में सारे दिन के लिए आपको भूख प्यास से बचा लेता है। स्किन के लिए कैसा, अगर हम स्किन पे दही लगाएं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जो खाते हैं वो स्किन पे आ जाता है। अच्छा, तो आपकी स्किन वही है जो आप खाते हैं। कुछ दही पसंद नहीं होता, तो वो कहते हैं कि अगर इसके बहुत फायदे हैं तो हम लोग चेहरे पे लगा लेते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, लेकिन उतना फायदेमंद नहीं हो सकता जितना खाने से आएगा। अच्छा कंजा, हमें ये बताएं कि जो ये नींद की, अब हम इम्पोर्टेंस की भी बात कर रहे हैं, अगर कोई शख्स नींद पूरी नहीं ले रहा और नींद की कमी है, तो फिर एजिंग का अमल भी शुरू हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर लॉन्ग टर्म ये सिलसिला चलता रहे, और ख़ासतौर पे आजकल एक हम बहुत ज़्यादा चीज़ देख रहे हैं, टेक नेक है कि गर्दन पे 20, 25, 30 साल की उम्र में लाइंस का आ जाना बहुत कॉमन है, कि हम हर वक्त इस तरह करके फ़ोन देखते रहते हैं लेटे हुए, और इस तरह से हमारी गर्दन जो है वो मुड़ी हुई होती है। तो मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि नौजवान लोगों में टेक नेक यानी नेक पे लाइंस आ रही है, तो वो हम बड़ा कॉमनली ट्रीट कर रहे हैं। अब ये जब एक दफ़ा एजिंग आ जाती है ना, तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसके इफ़ेक्ट्स को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर।
तो बहुत अरसे तक अगर जागते रहेंगे तो वो जो वर्म या आई बैग्स बने हैं तो वो परमानेंट हो जाएंगे, उनको फिर सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है, उसका अलावा उसका कोई इलाज नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक तो आपने भी बड़ी अच्छी निशानदेही की है और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आजकल लाइंस ना बहुत जल्दी आ रही हैं गर्दन पे ना। इस मसले की निशानदेही बड़ी जरूरी मसले की थी और क्यों निशानदेही, होती है और ये अब भी जो बता देखने दिया। वालों को पता चल गया होगा वाकई में हम लोग फ़ोन जिस तरह इस्तेमाल जी, करते हैं और जिस तरह हम बैठते हैं, हमारे जो गर्दन की मूवमेंट है हमें नहीं पता चलता, बट कहीं ना कहीं वो जी, हमारे लिए नुकसान जी, भी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि आपकी कलर टोन चेंज हो जाती है, ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं स्किन पे, और रमज़ान में भी ऐसा होता है क्योंकि हमारी डाइट बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसकी क्या वजह है और हल क्या है इसका? अच्छा, डार्क स्पॉट्स की 2-3 डिफरेंट वजूहात हैं। एक डार्क स्पॉट्स इस तरह से जो एजिंग के साथ आते हैं, उनको हम एज स्पॉट्स भी कहते हैं, ठीक है, उनमें भी, और दूसरे किसी भी किस्म की पिगमेंटेशन में सूरज का बहुत अमल दखल है, सूरज का, और एक हमारी ये एलईडी लाइट्स जो अभी मैं आपके सेट पे भी देख रही हूँ। Okay. तो यहाँ पे सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर ये समझते हैं कि हम घर में बैठे हैं तो हम सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, या जैसे आप अपनी वर्क प्लेस पे हैं तो आप सन ब्लॉक नहीं और अगर हम लगाएंगे। फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हम तब सनब्लॉक भी यूज़ सन ब्लॉक करें। लगाएंगे बिल्कुल। अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगा रहे तो आप अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पे एक ब्लू लाइट फिल्टर होता है या रीडिंग मोड होता है या नाइट मोड होता है, उसको आप सेलेक्ट कर लें और उसको ऑन रखें, तो फिर उसमें से वो ब्लू लाइट या ब्लू रेज नहीं निकलेंगी जो आपको पिगमेंटेशन देती हैं। तो हमने ब्लू लाइट फिल्टर लगा लेना है या फिर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। अच्छा कंज़ा, हमें ये भी बताएं कि हम देखते हैं कि लोग डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं, पानी की कमी भी हो जाती है रमज़ान में, तो इससे जिल्द पे खुश्की वगैरह के भी मसाइल आते हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं? जी बिल्कुल, डिहाइड्रेशन तो होती है रमज़ान में, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप रमज़ान के मॉर्निंग्स में दही का इस्तेमाल करेंगे तो उस तरह से आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं वो होगी। चाहे किसी भी फॉर्म में, लस्सी है या दही है, वो लस्सी की किसी- फॉर्म में करें, दही की फॉर्म में करें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी पीने से, मतलब सहरी में आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो वो 1-2 घंटे में बिल्कुल एक्सक्रीट हो जाएगा। वो बिल्कुल भी ऐसे, अब हम कैमल नहीं Store है, तो कर नहीं स्टोर सकते नहीं हम। कर सकते हम। पानी तो में। उससे बहुत अच्छी बात यह है कि आप ऐसे फूड लें जिनका वाटर कंटेंट ज़्यादा है और उसको फाइबर के साथ अगर आप लेंगे तो वो रिटेन भी रहेगा। तो खाली पानी जो है वो जितना भी पी लेंगे वो निकल जाएगा। तो बेटर है कि इसको स्किन टाइप्स के बारे में बताइएगा। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो एक्नी उसे हो सकती है, अगर या किसी की ड्राई स्किन है तो उस पर जो लाइंस हैं वो ज़रा जल्दी आ जाती हैं, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि उसकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ऑयली स्किन का हमेशा पता चलता है जैसे ही आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो आपको पता होगा कि जिनकी ऑयली स्किन है वो फ़ौरन उनको पता चल जाता है कि नोज़ की टिप के ऊपर ऑयल आया हुआ है। हाँ। या आपकी टी जोन एरिया में ऑयल आया होता है। आप जैसे ही उठ के देखते हैं मिरर में, वॉशरूम जाते हैं तो आपको यहाँ ये चीज़ चमक रही महसूस होती है, होता है या आप टिश्यू पेपर लेंगे उसको वाइप करेंगे तो उसके ऊपर भी ऑयल की एक लेयर आ जाएगी। तो ये तो आपकी ऑयली स्किन की निशानी है। तो जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनकी बहुत पोर्स ब्लॉक होने की उनकी टेंडेंसी है कि उनको एक्नी और कील वहाँ से निकलेंगे। ड्राई स्किन का कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी स्किन खिंची रहेगी बेचारों बता की, देती है वो खुद ही मैं बता बहुत देती ड्राई है। हुई हूँ। एग्जैक्टली तो इसलिए उसके फिर इलाज या उसकी कॉस्मेटिक्स, उसकी स्किन केयर डिफरेंट है। हर स्किन टाइप की स्किन केयर डिफरेंट है। तो अगर इन दोनों की, जिनका हमने डिस्कस किया ही नहीं, कब अगर आप हमें बता दें ऑयली स्किन वालों को क्या करना चाहिए और जिनकी ड्राई है उनके लिए क्या हाल है? अच्छा, अगर हम रमज़ान के हवाले से बात जी। करें तो देखिए, ऑयली स्किन वालों को हमेशा मैं रमज़ान आने से पहले ही बताना शुरू कर देती हूँ कि आपके पकोड़े समोसे बंद हैं बिल्कुल। ओह। आप पकोड़े जिनकी oily समोसे, जी बिल्कुल, वो फ्राइड चीज़ें नहीं खा सकते क्योंकि फ्राइड चीज़ें ट्रिगर हैं एक्नी का, कील महासे का, तो वो तो उसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। लेकिन हाँ, जो ड्राई स्किन वाले हैं वो थोड़ी खा सकते हैं क्योंकि उनको इतने कील महासे नहीं निकलेंगे। लेकिन ड्राई स्किन वालों को अगेन ऐसी चीज़ें खानी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और जिसका वाटर कंटेंट ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? जो भी शुगरी कंटेंट होता है, जिनमें ज़्यादा बेकरी आइटम्स हो गए, ये सब चीज़ें जिसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है या फाइन कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये सारी चीज़ें खाने के बाद थोड़ा सा वेट गेन शुरू करते हैं तो डिसपिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। ख़ासतौर पे आपकी गर्दन काली होना शुरू हो जाती है, इंटीमेट एरियाज़ काले होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो पूरी आपकी स्किन ही डिसपिगमेंटेशन का शिकार हो जाती है, यानी कि ज़्यादा डार्क टोन में चली जाती है। तो इसलिए ये शुगरी कंटेंट वाले जो भी मीठे वाले या फाइन कार्ब्स वाले खुराक है उसको आपने अवॉइड करना है। कील महासे वाले अपनी ऑयली या डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करेंगे और योगर्ट का इस्तेमाल मस्ट है। अच्छा, मैं लास्ट में पूछूंगी, आजकल हम लोग ना सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि फेस एक्सरसाइजेस क्या जी। वो फ़ायदेमंद हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। फेस योगा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि देखें हमारे जैसे अभी आपने बात की सोजन हो जाती है अक्सर। जब मैं भी रात की नींद कम लूँ तो मेरी आंखों पे भी सोजन आ जाती है।
तो उसमें आप खास किस्म के लाइक योगाज हैं। टैपिंग करने से स्किन बिल्कुल। ग्लो होगी आपकी? Is it बिल्कुल, true? बहुत अग्रेसिव नहीं करें, लेकिन उसके खास softly. टेक्निक्स हैं, बिल्कुल सॉफ्टली। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो आप YouTube पे जाएंगे, आप देखेंगे, बेशुमार हैं अब तो, हाँ। बेशुमार हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और बड़ी अच्छी गाइडलाइंस उन्होंने दी होती हैं कि कैसे कैसे आपने अच्छा करना कंसर, है। नींद की बात हो रही थी तो ये भी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं अगर आज हमें नींद पूरी करने का मौका नहीं मिला, हम 3 घंटे सोए हैं, तो कल हम ज्यादा सो लेंगे, तो वो उसका रिप्लेसमेंट हो सकती है इस तरह हो से? सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम वीकली बेसिस पे चलते हैं, हमारी बॉडी का अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है सही। कि हम वीकली बेसिस पे चल रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूरा हफ्ता नहीं कर सके तो संडे और छुट्टी वाले सैटरडे दिन आप सो लें, बिल्कुल नींद सोएं, पूरी 24 करें। घंटे सोएं। लेकिन अपनी नींद पूरी करें, नींद पूरी अच्छा करें। खाएं, साफ खाएं, तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो भी करेगी और बेहतर भी रहेगी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया Thank you so प्रोग्राम much. में शिरकत करने के लिए।